इन्हें कुछ 5वां चैप्टर का रह गया था जी, है ना। ये थोड़ा पंचम के संस्कृत में पश्च भी लिख सकते हैं, इस तरह के देता। संस्कृत में 5 कैसे लिखा था संस्कृत में? हिया, इसी को बोलते हैं पंच। कुछ 3 तक कल बताया था ना। 3 तक। ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत माता न था, विशेषताओं को वर्णन करें, वही वर्णन करना जो था, कहानी में भी वही था। वे लोग धन्य है जिसका जन्म कहाँ हुआ? बस खाली जन्म होना ही भारत भूमि पर क्या कहला गया? धन्य हो गया। तब क्योंकि यह भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का कुछ है साधन स्वरूप है। यह विभिन्न धर्म और को रहते हैं, जाति, लेकिन एकता रहते हैं। और देखो तो कांग्रेस पार्टी तो एकता कर दिया कि ना कर दिया? सब स्टूडेंट एक तरफ, नेतागिरी एक तरफ, साथ रहते हैं। और सभी भारतीय लोग भारत का कोची है देश, माने अभी भी सब में जिंदा है। चंद्रशेखर, भगत, वागुरु सब अभी जिंदा है। बाकी सबके विद्यार्थी को किताब पढ़ पढ़ के जितना स्टूडेंट है सब अभी जागले हैं। यही सब पढ़ाई से मिलता शिक्षा। तो कहता है कि पढ़े से कुछ ही मिले, पढ़े से ही होगा है कि कोई मारा है तो हाली न मरा है, ये तो बात पक्का है। और जो ना पढ़ता है तो सब कोई मारता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है? संदेश तो बड़ी अच्छा मिलता है जी, क्योंकि हम लोग एकता। संदेश में क्या मिलता है कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और भारत को चाहिए देश। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है इसका? उद्देश्य के मतलब होता है कुछ ही पर्पज। कि यह प्रथम पद में कौन आते हैं? विष्णु पुराण, और द्वितीय पद में भागवत पुराण। मतलब पुराण 2 को विष्णु आएगो भगवत से लिया गया है। और भारत की महानता के बारे में बताया कि विष्णु क्या है और भगवत क्या। चलो अब नया चैप्टर है षष्ठी। नहीं, ये इसका 6ठा चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय संस्कार। एक में बहुत चीज है, समझा। भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विधते यह जीवने, यह समय समय संस्कार, मतलब समय समय पर कुछ देना, अनुष्ठा भवंती। आध संस्कार शब्द सीमितो व्याड़गा रूप प्रयुज्यति, किंतु संस्कृते रूपकरण मिदं भारत अस्या व्यक्तियों रचयति। विदेशे निष्वंतो भारतीय संस्कार प्रति उन्मुखा जिज्ञास्वच। मतलब कि एकरा में पूर्ण रूप से विदेशों में जितना संस्कार ना जितना इंडिया में। पैदा से पहले, पैदा के बाद, शैशव अवस्था, वृद्धावस्था के बाद, फिर बुढ़ापा में भी। हाँ, बच्चा वाला चीज को बोलते हैं शैशव अवस्था। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वश्च निरूपितम्। हाँ,
महत्व यहाँ करके चत करके बोलता है। हाँ, ये जो भारतीय संस्कार है, टोटल इंडिया में जो संस्कार होता है 16 होता है। शादी के भी 16 श्रृंगार होता है। 16 श्रृंगार ना जानती है लड़की लोग? तू तो स्पेशल जानती है, अगर पता है। तू इसी ना जानेगी तो पूरा भी ना होगा। अब लेके जाने पड़ता 16 श्रृंगार। वो सब तरह पता है। भारतीय संस्कार के थोड़ा सा कहानी सुनो, क्या क्या इसमें। देख नहीं जी, चलो देखो, कहता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व को धारण किया गया। आज से नहीं है ये, प्राचीन काल से ही हो। हाँ, भारत में संस्कार जो है वो लगभग प्राचीन काल से ही चालू है। प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कार से ही होता है। जितना भी ज्ञान हम के पास है ना, महिला के पास चाहे पुरुष के पास, सब प्राचीन काल से। यहाँ ऋषिकाओं की कल्पना था। ऋषिकाओं की कोची था? कल्पना थी। और जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ा पड़ता। वेद मंत्र, वेद 4 गो होता, मंत्र का उनके अथर्ववेद में होता। समझ रहा ना? मंत्र का उल्लेखन केकरा में होता? अथर्ववेद में। अथर्ववेद मंत्र मतलब क्या हुआ? बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो वही पढ़ के, जैसे पैर छूना, वेद सिखाया। हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। जिस समय हवन होता है तो उस समय सभी परिवार को इकट्ठा होके करना चाहिए। अरे हवन जो हुमा दिया जाता है, ये सभी विभिन्न संस्कारों के अवसर पर ही संभव होता है। मैंने सब आता तब ये जाके आता है। सब विभिन्न, कोई कहाँ के आया, कोई कहाँ से ना आया, सब परिवार आया, लेकिन सबको हवन देखना चाहिए। संस्कारों का मौलिक अर्थ शुद्ध होना होता है। अगर ये सब संस्कार है तो आदमी कोची कराता? शुद्ध होना। और गुणों का धारण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। मतलब ये सब कोई भूलता? देखो कितनो आदमी विद्वान हो जाए, ये अंत में ये चीज कर ही लेता। हवन ही सब कर लेता। तू करे या ना करो, लेकिन महिला करेगी। सभी संस्कार मानवों के क्रमशः शुद्ध करने और दोष को दूर करने के और गुणों को ग्रहण करने का योगदान करते हैं। मतलब अपना गलतियों को माफ करना अग्नि से लेता है। मैंने कुछ से डर लगे या ना लगे, लेकिन अग्नि सांस से जरूर लगेगा। हाँ, हवन के जो कसम होता है वे तो शुद्ध होता है, वही व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि आँख से कोई झूठ बोलेगा नहीं। जो आँख से झूठ बोलेगा आँख धर लेगा तोरा। ये रियलिटी है, आज न तो कल धर ही लेगा। क्योंकि नेचुरल चीज है ना, कोई प्राकृतिक चीज से थोड़ी कोई जीत पाया है आज तक ला। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 गो होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जन्म से के गो? 3 गो होते हैं। बाल्यावस्था में के गो? 6 गो। देखो जन्म से 1 गो, लेकिन जन्म से 1 होता, लेकिन जन्म से पूर्व, जन्म से 1 गो। जैसे समझो टोटल संस्कार को बांटा गया 3 गो में, लेकिन जन्म 3 गो में, और जन्म से ही 3 गो है। माने जन्म 1 गो, और जन्म के अंदर के गो निकलेगा? 3 गो। जरा बाल्यावस्था में 6 गो होता संस्कार। जन्म से पहले के गो? 3 गो। जन्म से पहले के गो? और फिर बाल्यावस्था में के गो? और छात्र जीवन में 5 गो। मतलब तोहनी के पास 5 संस्कार है। और जन्म देवे से पहले महिला, उस बच्चे में 3 संस्कार होता।
और जैसी जन्म के बाद जरा कहते हैं बाल्य अवस्था, तो 6 संस्कार होता। जीवन में संस्कार विवाह के रूप में एक, मरणोपरांत एक संस्कार होता, मरता तो भी एक संस्कार होता, अंतिम संस्कार ओकरे कहते हैं मरने के बाद, ओकरे कहते हैं मरणोपरांत। तो 6 गो 5 गो 11 गो और 3 गो 14 गो, एगो विवाह हो गया 15 गो, अब मर जाता है तो हो जाएगा 16 गो। तो टोटल संस्कार के गो हुआ 16 गो में से सबको बांटा गया के गो में 3 गो। इस प्रकार संस्कार 16 होते हैं। जन्म से संस्कार, पहला संस्कार जन्म देता, जन्म से पहले गर्भधारण, पहले पेट में क्या होना चाहिए, गर्भवती होना चाहिए, ओकरे कहते हैं गर्भ धारण। दूसरा पुंश्रवण, समझा? पुंश्रवण क्या है, क्या मतलब वही है पुलिंग, जिसमें बच्चों का पुंश्रवण किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। और तीसरा कहता है सीमांतोनयन, तो एक गर्भधारण हो गया, और दूसरा का हो गया पुंश्रवण, और तीसरा हो गया हाँ सीमांतोनयन। ये 3 गो हो गया जन्म से पहले। फिर यह गर्भ की रक्षा, गर्भाशय, जो गर्भ की रक्षा करता वो होता है गर्भाशय, जिसमें शिशु में संस्कार को जगाने पड़ता है, जहाँ बच्चा ठहरता शिशु। और जैसे शिशु में संस्कार को जगाना पड़ता है तो वह गर्भवती स्त्री को प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। मतलब जिस समय महिला प्रेगनेंसी होती है, जिस समय गर्भवती होती है, तो उस समय महिला को बहुत अच्छा से रखा जाता है ताकि कोई दिक्कत ना आवे, ना तो फिर बच्चा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर बच्चा में। फिर बाल अवस्था के संस्कारों में जाति कर्म, जैसे बाल अवस्था आ जाए तो ओकरा में जाति लग जाता। देखो पैदा होता है तो कौन जाति के पता नहीं चलता, वो बड़ा होला के बाद पता चलता है कि ये चिलनवा है, ये फिलनवा है, का केकर जात नाम ले लेता। वही बात बताया जाता है कि बाल अवस्था के संस्कारों में एक तो जाति कर्म हो गया, दूसरा नामकरण दे देता है, और तीसरा निष्क्रमण दे देता, और चौथा आनन प्राशनन दे देता, और पांचवा चूड़ा कर्ण दे देता, और छठा कर्णवध दे देता, कर्णवध। ये सभी क्रमशः होते, मतलब सब लगातार ये होते बाल अवस्था के बाद, समझा? शिक्षा संस्कारों में, अब शिक्षा में कैसे कैसे रहेगा? हाँ, तो शिक्षा में क्या है, अक्षरारंभ मतलब अक्षर होना चाहिए, उपनयन देखने आना चाहिए, विदारंभ पढ़ने आना चाहिए, केशांत और समापवर्तन, ये जितना है ये संस्कार होते हैं। अक्षराओं में अक्षर लेखन होना चाहिए, और अंक लेखन में बच्चे आरंभ करते हैं कि नहीं, तभी ना अंक पता चलेगा कि वो बच्चा आया है। फिर उन्नयन संस्कार के बात कर रहा है कि गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता। गुरु द्वारा अपने शिष्य को कहाँ लाया करते थे? घर में। हाँ, शिष्य को लाते थे घर में गुरु द्वारा। शिष्य को अपने घर लाना होता है, वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट अपने घर लेके, स्टूडेंट ने टीचर के घर पर जाता है तो उसे एक स्टडी करवाता है, मतलब अध्यापन करवाता है, उसे संस्कार देता है कि कैसे पढ़ा जाए, समझा? और ना कि टीचर तोर घरे जा सकता, ऐसे नहीं, तोर घरे जाएगा तो शिक्षा तोर घर नहीं होगा। शिक्षा वहाँ होता है जहाँ बड़ी फैमिली के दूर होता, न तो तोर माता पिताजी ना रह सकते, ना तो शिक्षा के माता पिता ना रह सकते। वो दोनों में चलता है जब भी, तो शिष्य और शिक्षक के बीच में होता है। नियमों का पालन करते हुए अध्ययन किया। ये सभी जो है ब्रह्मचर्यवृत्ति में समाहित है। सब ब्रह्मचारी में कुछ ही है समाहित। जो ब्रह्मचारी अपनाया बहुत ग्रोथ होगा। दुनिया का सबसे ग्रोथ होता है ब्रह्मचारी, पढ़ाई के सीमित ज्यादा देता है,
सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा। जैसे मांस मीट मछली सब दूर रहे पड़ता, पढ़ाई के दुनिया में ये सब कुछ ही रहने पड़ता है दूर। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहलाते थे। आज भी जो ब्रह्मचारी मान लेगा वो अगर दुनिया के हर चीज याद हो जाएगा। तो मीट मछली नहीं खाओ, देखो तेरा हर चीज याद होगा, ब्रेन मजबूत होता है। आधा मीट मछली से ब्रेन का हो जाएगा, हाईजैक हो जाता है, खत्म हो जाता है, उड़ जाता है ज्यादा मांस खाने वाला को। ज्यादा हम लोग नहीं खाते, आप भी खाओ, लेकिन मछली से बस मिलाई। इसलिए प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे सब? ब्रह्मचारी। गुरु गृह में ही शिष्य का विद्यारंभ करते थे। गुरु गृह, गृह मतलब घर में ही शिष्य के, घर में ही शिष्य को करते थे, विद्यारंभ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। हाँ, वेदों में शिक्षा के लिए क्या माना जाता था? श्रेष्ठ माना जाता था। केशान संस्कार, केशान संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। गुरु ही शिष्य का प्रथम कुछ होता था, मुंडन। और गोदान का मुख्य कर्म होता था, मैंने गोद ले लिया, बच्चा को कुछ ले लिया, गोद ले लिया। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम होता है गोदान संस्कार, जिसको कहते हैं गोद लेना। समापवर्तन में संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु घर से अलग होकर गृहस्थ में जीवन में प्रवेश करना होता था। हाँ, तब जाके तोरा शिक्षा मिलेगा। घर से अलग, घर में तोरा शिक्षा थोड़ी मिलेगा। घर से अलग जैसे यहाँ हम लोग आते हैं ना सब, थोड़ी तोरा मिलेगा जो तोरा यहाँ मिल जाएगा। तो कितना तू पैसा दे दो घर वाला के, तोरा यहाँ नहीं का तोरा का तो मिल जाता। कोई भी गुरु हो, पूरा विश्व गुरु का है ना हो, तू बेगर घर से निकलने तोरा बाहर का शिक्षा न मिल सकता। बाहर का अलग शिक्षा होता है, घर का अलग होता है। घर के जो होता है वो चार दीवारी में टकल रहता, घर के बाहर हो देखो केवल दीवार तोरा मिलता। समापवर्तक संस्कार, उद्देश्य का शिष्य का गुरु घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता। लेकिन शिक्षा का समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। शिक्षा के बाद गुरु अपने ही शिष्य को उपदेश देके भेजते हैं कि जा याद कर लेना, याद हो जाएगा। हमने समझा दिया, तू पढ़ लिया, आ रहा लगातार क्लास करे तो डेली नया बात सीखता होगा, डेली सीखता होगा डेली। अगर तू डेली याद करता तो डेली तेरा ब्रेन बढ़ेगा, लेकिन तू याद नहीं करेगा तो तेरा ब्रेन ना बढ़ेगा। समझ रहा है ना? 1 घंटा जितना दम बैठता है कस के, ऐसे भाई घरे बैठता है पढ़ेला, हाँ पुटंग पुटंग होता ही रहता होगा, इसलिए तेरा घरे ना मिलता होगा शिक्षा। उपदेश में प्राय जीवन के कर्तव्य को बताया जाता था। सत्य बोलो, धर्मचार करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, मतलब अपने ध्यान से मत भटकाओ। जब पढ़ाई पर ग्रहण कर लिया, पढ़ेला बैठ गया तो इन्होंने नजर मत भटकाओ, भटका लिया समझो पढ़ाई बर्बाद हो गया। पढ़े के कोई मतलब ही ना तो निकले, अंत में कहेगा सर याद ना हुआ। याद होगा कहाँ से? याद करते समय नजर भटकाता होगा, याद करते समय दूसरे के बारे में सोचता होगा, याद करते समय कुछ अपने जैसे कि तिड़ियापन नजर आता। जैसे कहे के अर्थ हुआ कि अगर याद करते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उस जगह पर जाना चाहिए जिस जगह पर वे जाता नहीं है। याद करने की क्षमता नहीं, सोचने की क्षमता घट जाता है, याद करते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं। ये सब क्या है? रेगुलर ना पढ़ने के कारण होता। लेकिन तुम ही तो बार बार बोलते कि हम तो रेगुलर पढ़ते हैं,
अरे सब पढ़ती होगी, कोई 10 घंटा रेगुलर पढ़ रहा, कोई 2 घंटा पढ़ रहा, कोई 2 घंटा पढ़ के कबाड़ दे रहा, कोई 10 घंटा। 10 घंटा पढ़ रहा तो ओकरा में कुछ और गुण है, 2 घंटा पढ़ रहा ओकरा में कुछ और गुण है ना। तो सोचो, जब तेरा गुरु कोई भी हो 1 घंटा में तेरा इतना चीज कर देता, तो वो पढ़ता होगा अपना तक कितना कर देता होगा 1 घंटा में। ये तो तेरा बताया और समझाया में इतना लगा, और जब अपना गुरु खुद पढ़े तो खुद समझ रहा है ना, एक स्टेप आगे समझता होगा ना अपने पढ़े से। तो नहीं तो याद, यहाँ समझना के बाद भी तुम लोग याद करता तो ये अगला स्टेप नहीं पकड़ता। तो कहानी सबसे बड़ा होता है, कहानी जो शिक्षा के मामला में जो पकड़ लिया कि शिक्षा क्या होता है, तो ये समझो कि पढ़ लिया। शिक्षा को जो हल्का में ले लिया, तोरा हल्का में ले लेगा, तोरा छोड़ देगा और तोरा यही काम करवाएगा जैसे आज से प्राचीन काल में लोग अनपढ़ के तरह काम करते थे और लोग शरीर के बल से कमा के घर पोसते थे। आज देखो पढ़ेगा तो थोड़ी शरीर चलाने पड़ेगा, ब्रेन चलाने पड़ेगा, और जो हाथ चलाया पैसा कम मिलेगा, जो ब्रेन चलाया पैसा ज्यादा मिलेगा। हाथ चलाएगा तो छाया न मिलेगा, दिमाग चलाएगा तो छाया मिलेगा। यही तो संस्कार है इंडिया का। विवाह संस्कार से मनुष्य का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जब विवाह होता है, विवाह 2 गो होता है, एगो मान्य विवाह, एगो अमान्य विवाह होता है। तब जाके मान्य विवाह 4 गो होता है, मान्य विवाह 4 गो होता है। मान्य विवाह मतलब कि घर से मान के ब्याह होता है। अमान्य विवाह का है कि मतलब घर से माना नहीं, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत के फंड में जाके उसको अमान्य विवाह करते हैं, जो कि संस्कार दोनों में है, मान्य भी और अमान्य भी। लेकिन रीजन ये है कि अमान्य संस्कार जो होता है ओकरा में देखने की क्षमता कम होते हैं लोग, अमान्य में होते हैं जो देखने के पूरा परिवार में क्षमता होता है। तोरा सबके परिवार साथ देगा, लेकिन तोरा अमान्य में तोरा कोई नहीं देख सकता। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता, हर स्त्रियों का विवाह को चाहिए पवित्र संस्कार माना जाता, जिसके अनेकों अनेक कर्म कांड होते हैं और उनके वागदान, मंडप निर्माण, लड़की के घर पर वर पक्ष स्वागत किया जाता, न किया जाता वर पक्ष, वर कटाई न किया जाता है। बताओ, मंडप का निर्माण न किया जाता है। देखो बगैर मंडप के ब्याह होगा जी, कहते कैसे? वर वधू ना होता है, हाँ वर वधू होता है। वर वधू कह के मतलब हुआ जो निरीक्षण परस्पर किया जाता, जो महिला स्त्री जो घर से निकलती है वही दिन तो एक दिन निकलती है। अरे जो बर कटाई के बाद जो फिर आगे जाती है उधर से लौटती होगी, मुझे का बरनौती क्या कहते हैं? तो वही एक वरना निकलती है। अरे मेन साधन निकलने का जो वही ओकर बाद सीधे तो जाएगी ससुराल। ओकर बाद अपना पैर रखना वही तो लास्ट है। ओकर बाद जो रखेगी एक पति के साथ रखेगी पैर यहाँ, ये होता। फिर होता कन्यादान, होता है कि ना कन्यादान। फिर होता अग्नि स्थापन, 7 फेरा लगता है अग्नि में। जो 7 फेरा लगा दे अग्नि में ओकर कभी बंधन न टूटेगा, लिख लो, ये रियली है। और जो ना लगावे, जो नहीं लगाता 7 फेरा पति के साथ तो नहीं होता, तो कभी तोरा साथे ना रह सकता पति, नजर उसको भटक जाता नहीं। होता है एकरा अभी। अब गांव इस समय देखो, गांव में ये सब खत्म हो गया। गाँव में ना कहो, देहातवा में चलता है। नहीं, यही तो हमें ना समझते। अब गांव शहर हो गया, बेचारा देहात है, देहाते रह गया, लेकिन अपना संस्कार चल रहा है।
मड़वा में आम लटकना, फोफी लटकना, नकली नोट लटकना, पार्ले जी लटकना, बिस्कुट लटकना, अब थोड़े बहुत बार है चॉकलेट लटकना। थोड़े बार असली वाले टाइम में तो कुछ नकली टाइम देते थे। उसके बाद गर्भधान होता है, बच्चा का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और संस्कारों की पुनरावृत्ति करते हुए जीवन चक्र घूमता है होकर और मरणोपरांत आ जाता है, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। और इस प्रकार भारतीयों का जीवन दर्शन महत्वपूर्ण स्त्रोत संस्कार माना जाता है। यह है भारतीय संस्कार चैप्टर। अब देखो क्वेश्चन आंसर पढ़ो। क्या पढ़ता कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन होते हैं? ये तो शैक्षणिक संस्कार अक्षराम, उपनयन, वेदाराम, मुंडन, समापवर्तन संस्कार आदि होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार टोटल 16 गो होते हैं, है ना। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, गर्भधारण, पुष्पवसन, सीमांतोन्नयन संस्कार। शैशवावस्था में 6 गो संस्कार, जात कर्म, नाम कर्म, निष्क्रमण, अनंतप्रशन, चूड़ा कर्म और कर्म भेद। फिर होता शिक्षा के 5 संस्कार। शिक्षा में अक्षराम, उपनयन, वेदाराम, मुंडन, समापन संस्कार होते हैं। उसके बाद गृहस्थ जीवन में होता है विवाह संस्कार, जिसे व्यक्तियों का क्या होता है मृत्यु के बाद अंत्येष्टि, जिसे भोज कहते हैं। अंत्येष्टि किया जाता है संस्कारों को, जिसे 10वां दिन 10वां कहलाता है, 2 दिन के बाद। पचमा में कुछ इसका आई भारतीय संस्कार के जो चैप्टर अच्छा से दिमाग में डालेगा।